सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज की कक्षा में, आज की तासिका में हम उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं यह समझकर लेंगे। तो उपसर्ग यानी क्या? तो मूल शब्द जो होता है, तो मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग देखो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। जैसे हार शब्द है, तो हार के पूर्व आ जोड़ने पर क्या तैयार होता है? आहार शब्द बन जाता है। अंततः आ यह एक क्या है? उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है? हार। मूल शब्द क्या है? हार। और उसके पहले आ जोड़ने पर कौन सा शब्द नया बन जाता है? आहार बन जाता है। तो आ यह शब्द क्या है? उपसर्ग है। आ यह शब्द क्या है? उपसर्ग है। तो मूल शब्द के पूर्व जो भी शब्दांश जुड़ता है उसे ही क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो जैसे कि दिन, तो दिन के पहले प्रति जोड़ने पर क्या आता है? प्रतिदिन। क्या आता है? प्रतिदिन। जैसे कि श्वास, यह शब्द है, उसके पहले यदि हम वी जोड़ते हैं तो क्या तैयार होता है? विश्वास। तो श्वास यह क्या है? मूल शब्द, और वी उपसर्ग जोड़ने पर विश्वास यह शब्द तैयार होता है। देखो, अर्थात मूल शब्द के पूर्व पद जब जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के पहले जो पद जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। अब प्रत्यय किसे कहते हैं यह समझकर लेंगे। तो जो मूल शब्द होता है, तो मूल शब्द के अंतिम, यदि मूल शब्द के अंत में यदि कोई शब्द जुड़ता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो देखो, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि सुंदर शब्द है, तो अंत में, शब्द के अंत में ता जोड़ने पर सुंदरता शब्द बनता है। अतः ता एक प्रत्यय है। तो अब देखो, शुरू में यदि शब्द जुड़ता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के अंत में यदि शब्द जुड़ता है, कोई अक्षर जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब मूल शब्द क्या है यहाँ पर? सुंदर। मूल शब्द क्या है? सुंदर, और उसे प्रत्यय क्या लगाया है? ता। तो सुंदर शब्द का क्या शब्द तैयार होगा? सुंदरता। सुंदर शब्द का क्या तैयार हुआ शब्द? सुंदरता। यह शब्द तैयार होता है। अब देखो, मूल शब्द अधिक उत्तर पद बराबर प्रत्यय। तो अब हम उपसर्ग के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। मूल शब्द क्या है? न्याय। न्याय में अ उपसर्ग लगाया। हमने संधि विच्छेद यह देखा है, संधि पाठ पढ़ा है। तो अ अधिक न्याय बराबर अन्याय। तो मूल शब्द क्या है? न्याय, और उपसर्ग यानी पहले उसके क्या लगा है? अ। तो नया शब्द क्या तैयार हुआ है? अन्याय। मूल शब्द है जीवन, प्रत्यय क्या, उपसर्ग क्या लगा है? आ। तो आजीवन। मूल शब्द है यत्न। यत्न के पहले जो उपसर्ग लगता है तो प्र लगा, तो प्रयत्न। गुण को उपसर्ग लगाया अव, तो अवगुण। अब देखो, मूल शब्द समझ, उपसर्ग ना लगाने पर ना समझ। मूल शब्द नाम,
उपसर्ग बद लगाने पर बदनाम, शर्म बेशर्म, इलाज लाइलाज। तो यह समझ में आया उपसर्ग किसे कहते हैं। मूल शब्द के पूर्व में जो भी अक्षर लगता है और उससे नया अर्थ प्रतीत होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। अब जो हमने प्रत्यय देखा है, मूल शब्द के बाद में जो अक्षर लगते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो उससे नवीन अर्थ प्रतीतार्थ होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो अब प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो यह आपको पूछा नहीं जाता है, सिर्फ प्रत्यय पूछा जाता है, मगर यह जानकारी आपको होनी चाहिए कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कृत प्रत्यय देखो, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय होते हैं। तो जो क्रियाएं होती हैं तो उससे प्रत्यय लगता है तो ऐसे शब्दों को क्या होते कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ऐसे शब्द जब तैयार हो जाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, उसी शब्द को कृदंत कहते हैं। अब कृत प्रत्यय पढ़, यह क्रिया है तो उसे ना लगाने के बाद शब्द क्या तैयार होता है, पढ़ना। पढ़ यह क्या है, क्रिया है और उसे प्रत्यय ना लगाने के बाद शब्द तैयार होता है पढ़ना। तो यह कृदंत प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय हुआ है। लेख यह मूल शब्द है और क इसे प्रत्यय लगाने के बाद क्या शब्द तैयार हुआ है, लेखक। तो जब यह लेखक तैयार होता है तो वह कृदंत कहलाता है। तो इससे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। यानी क्रिया को जब प्रत्यय लगता है और नया शब्द तैयार होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। तो प्रत्यय का पहला प्रकार है कृत प्रत्यय। तो यह समझ में आया ही होगा। तो अब देखो क्रियाएं, लिखना। तो मूल धातु, मूल शब्द क्या है, लिखा। तो प्रत्यय लगाए आवट, लिखावट। तो यह लिखा यह क्रिया है, लिखना, तो लिखा और उसे आवट लगाया लिखावट। पढ़ना यह क्या है, क्रिया, पढ़। पढ़ अधिक आई बराबर पढ़ाई। बुलाना, बुला अधिक आवा बराबर बुलावा। भूल अधिक अक्कड़ बराबर भुलक्कड़। तो यह क्या है, यहाँ पर प्रत्यय दिए हुए हैं। तैरना, तैर अधिक आक बराबर तैराक। उड़ना यह क्या है, क्रिया है और मूल धातु क्या है, उड़ और प्रत्यय क्या है, आन। उड़ अधिक आन बराबर उड़ान। मूल धातु झगड़, क्रिया क्या है, झगड़ना। मूल धातु क्या है, झगड़ और प्रत्यय क्या है, आलू। तो झगड़ालू। क्रिया रोना, रोना अधिक आई बराबर रुलाई। रोकना, रोक अधिक आवट बराबर रुकावट। बनना, बन अधिक आवट बराबर बनावट। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, यह समझ कर लेते हैं। तो वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जुड़कर शब्दों को नया अर्थ प्रदान करते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इससे बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। अब देखो, यदि मूल शब्द को क्रिया के शब्द होते हैं और उसे प्रत्यय लगता है तो उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और यदि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्द होते हैं और उसे प्रत्यय जुड़ता है तो वह कौन सा, तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे सब्जी, यह संज्ञा है और उसे प्रत्यय लगाया वाला तो सब्जी वाला, यह तद्धित प्रत्यय है। और जब तैयार शब्द बनता है तो उसे तद्धितांत कहते हैं। लोहा, लोहा यह क्या है, संज्ञा है और हार
प्रत्यय लगाने के बाद लुहार यह शब्द तैयार होता है, तो तद्धितानि जिसे हम कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा देखो यहाँ पर लगाई हुई है। मानव अधिकता मानवता, बूढ़ा अधिक पा बुढ़ापा, चतुर अधिक आई चतुराई, कड़वा अधिक आहट बराबर कड़वाहट, अमीर अधिक ई बराबर अमीरी, बच्चा अधिक पन बराबर बचपन। विशेषण भारत अधिक ईय भारतीय, दया अधिक लू बराबर दयालु। प्रत्यय देखो ईय लगाए यहाँ पर। घर अधिक एलू बराबर घरेलू, चमक अधिक इला बराबर चमकीला, रेशम अधिक ई बराबर रेशमी, उपज अधिक आऊ बराबर उपजाऊ। तो यह भारत को प्रत्यय ईय लगाए भारतीय, दया को प्रत्यय लगाए लू दयालु, घर को प्रत्यय लगाए इलू घरेलू, चमक को प्रत्यय लगाए इला चमकीला, रेशम को ई प्रत्यय लगा है रेशमी, उपज को आऊ प्रत्यय लगा है उपजाऊ। तो यह आपको प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं, यह आपको 9th में भी हुआ ही है और यह समझ में आया होगा आपको। तो जो वर्कबुक आपको मिले होंगे व्याकरण के, तो वह भी कंप्लीट कर देना है। तो धन्यवाद छात्रों।